उत्तर प्रदेश का संभल पिछले कई महीनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिसकी कई वजह रही हैं। उन वजह में पहले यहां हुई हिंसा और बाद में हुई कार्रवाई भी शामिल है। लेकिन अब एक बार फिर यहां कुछ ऐसा हो गया है जिससे संभल का नाम सुर्खियों में आ गया है और सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई है। तो ऐसा क्या हुआ है संभल में और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। संभल हिंसा मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, जिसकी वजह है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का ट्रांसफर। दरअसल 20 जनवरी की शाम को इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी। इस लिस्ट में 14 जजों के ट्रांसफर किए गए हैं। कुछ जजों की जगह अदला बदली भी की गई है, लेकिन इस लिस्ट में सबसे चौंकाने वाला नाम संभल के सीजीएम का था। आपको याद होगा कि संभल मामले में 9 जनवरी को सुनवाई के दौरान सीजीएम विभांशु ने आदेश दिया था कि एएसपी अनुज चौधरी समेत 20 अन्य पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाए। सभी पर आरोप था कि संभल हिंसा के दौरान उन्होंने एक युवक को गोली मार दी थी। इस आदेश के बाद से ही संभल सीजीएम चर्चा में बने हुए थे, लेकिन अब उनके ट्रांसफर के बाद एक बार फिर संभल हिंसा का मामला गर्मा गया है और प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया था और जिस जज ने एफआईआर करने का आदेश दिया था, अब उसी का तबादला कर दिया गया है, जिसे लेकर प्रशासन और सरकार सवालों के कटघरे में खड़े हो गए हैं। बता दें कि संभल के मौजूदा सीजीएम को ट्रांसफर कर सुल्तानपुर भेजा गया है। वहीं आदित्य सिंह को संभल का अब नया सीजीएम नियुक्त किया गया है। उन्होंने ही हरिहर मंदिर बनाम शाही जामा मस्जिद दावे पर सर्वे के आदेश दिए थे और उन्हें प्रमोशन के तहत अब संभल भेजा गया है। डीबी लाइव उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट।